नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के बारे में और उसकी कथा भी सुनेंगे। जो भी महिलाएं या पुरुष इस व्रत को रखते हैं उनको ये कथा अवश्य ही सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें तिथि की तो उत्पन्ना एकादशी कल यानी कि 30 नवंबर को है और क्योंकि आज दशमी है और जो भी लोग व्रत रखते हैं आज रात को भी या तो भोजन नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो अच्छे से ब्रश वगैरह करके ही सोना चाहिए ताकि कोई भी अन्न का कण मुंह में ना रह जाए। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई थी। अब कैसे सुनाई थी वो आइए हम जान लेते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा था कि एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है, क्या फल प्राप्त होता है, उपवास के दिन जो भी क्रिया की जाती है वो कृपा करके आप मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करना चाहिए या भोजन ही नहीं करना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात तक नहीं करनी चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त बताई गई विधि के अनुसार इस व्रत को करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है और उससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। यानी कि जितने भी दान और इनसे प्राप्त होने वाले फल अभी बताए गए उतना ही उससे भी अधिक फल एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ होता है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई? तब भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य हुआ। वो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सारे देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु,
आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपके शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? मुझसे सब कहो। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस थे। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैसृत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तब भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को आतुर हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और जो भी भक्त इस दिन व्रत रखेंगे, मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें अनन्य बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और आपके भक्त वही होंगे जो कि मेरे भक्त हैं। और तभी से लेकर आज तक उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्त, जो भी भगवान के भक्त हैं, वो व्रत रखते हैं और माता उत्पन्ना उन पर बहुत ही आशीष बरसाती हैं। तो अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि के भक्त हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य रखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नमस्कार। राधे राधे।